आगे बीजेपी में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अभी टिकट फाइनल होने का इंतजार ही कर रहे हैं। हालांकि अब बगैर घोषणा के ही कांग्रेस के उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। शुक्रवार दिन भर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर से लेकर दफ्तर तक एक ही चर्चा होती रही कि टिकटों की घोषणा कब होगी। हालांकि जिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों को हरी झंडी मिल चुकी है, वहां काम शुरू हो चुका है। मनीष खंडूड़ी पौड़ी पहुंचकर तैयारी कर रहे हैं, तो प्रदीप टमटा ने अल्मोड़ा में चुनाव कार्यालय खोल दिया है और 25 तारीख सुबह 10 बजे अल्मोड़ा में नामांकन करेंगे। ये पोस्टर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने छपवाया है। साथ ही टिहरी की तैयारी का रंग प्रीतम सिंह के घर पर दिन भर दिखा। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा में टिकट घोषणा से पहले उम्मीदवार तैयार हैं, तो हरिद्वार और नैनीताल में उम्मीदवार कौन होगा, ये दिल्ली से देहरादून तक साफ नहीं है। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के बजाय नैनीताल से चुनाव लड़ने की इच्छा हाईकमान को बता चुके हैं और ये बात उनके ट्वीट से भी साफ हो गई, जिसमें हरीश रावत खुद को जहाज का वो पंछी बता चुके हैं जो पूरी दुनिया घूमकर वापस जहाज पर लौटना चाहता है। पर हरिद्वार में कांग्रेस को उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहा। अरे प्रत्याशी ज्यादा है तभी तो विलम्ब हो रहा है। अगर प्रत्याशी के होते तो कहाँ से विलम्ब होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, तो कांग्रेस में जो है चुनाव लड़ने वालों की जो है कमी नहीं है और मजबूत प्रत्याशी हैं, इसीलिए थोड़ा जो है विलम्ब हो रहा है। कांग्रेस में उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर तैयार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रचार चल रहा है और कई नेता अब भी उम्मीद पाले बैठे हैं। पर अंदर खाने ये सवाल कार्यकर्ता से लेकर हर उम्मीदवार भी पूछ रहा है कि टिकट की घोषणा होगी कब। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पौड़ी सीट पर कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार मनीष खंडूड़ी ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। मनीष खंडूड़ी ने अपने पिता की विरासत पर अपना हक जताया है और कहा है कि वो अपने पिता की विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे। उनका दावा है कि बीजेपी सांसद और उनके पिता बीसी खंडूड़ी का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। मनीष खंडूड़ी से बात की हमारे संवाददाता सुधीर भट्ट ने। खासतौर पर हमारी तीरथ जी से बात हो रही थी। उनका कहना है कि बीसी खंडूड़ी जी का मेरे पे आशीर्वाद है और रितु खंडूड़ी जी जो आपकी बहन है वो तो खुद प्रस्तावक में उनके मौजूद थी। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके पिता तो, क्योंकि स्वाभाविक एक बात सी है कि आपके पिता वो हैं निवर्तमान सांसद, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है? देखिए, वो मेरे पिता हैं और मुझे तो गौरव है कि वो मेरे पिता हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और ये कदम मैंने इतनी आसानी से उठाया नहीं है, बहुत सोच समझ के उठाया है। आसान तो मेरे लिए ये होता कि मैं कांग्रेस में रहता ही नहीं, आसान कुछ और होता। उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी मेरी विरासत है। उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक जिंदगी बिताई, मुझे तो उन पर गर्व है। और जहां तक रही विचारधारा की बात, मेरी दादी तो कट्टर कांग्रेस। उत्तराखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस दौरान गढ़वाल सांसद बीसी खंडूड़ी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। वहीं खंडूड़ी की विधायक बेटी मीडिया से बचती हुई नजर आई। हालांकि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह की जनसभा में पहुंचे। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल, हरिक सिंह रावत और धन सिंह रावत भी वहां मौजूद थे। पौड़ी सीट पर सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी के कांग्रेस में जाने के बाद पौड़ी सीट को लेकर काफी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद किया, खंडूड़ी जी ने। आज उनको रहना था लेकिन उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं था। वो बीच में किसी बड़ी सभा में आने वाले हैं, ये आप सब देखेंगे। तीरथ सिंह को संगठन की दृष्टि से ये कह सकता हूँ कि उंगली पकड़ के संगठन में मैं लाया था, इसको डांटता भी था। निश्चित रूप खंडूड़ी जी ने देखो बड़ा स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा भाई देखिए कि वो मेरा बेटा जरूर है, लेकिन तीरथ सिंह भी मेरा बड़ा बेटा है और निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ रहा है। वो मुझे स्वयं इस बात का कष्ट है, लेकिन मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को होगा। टिहरी से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। देहरादून में माला राज्य लक्ष्मी के नामांकन के साथ ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का आगाज भी कर दिया। नामांकन से पहले महानगर कार्यालय में एक सभा को आयोजित किया गया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। आपको लगता नहीं कि एक माँ का विचार अलग होता है? तो मुझे लगता है मैं आप लोग सबका माँ हूँ और माँ का यही
भाव होता है कि अपने बच्चे अपने माँ के साथ दे और आगे बढ़े, क्योंकि हर बच्चा का माँ को यही उम्मीद होता है कि अपने बच्चे अपना माँ को साथ दे। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रचार शुरू करने जा रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। नैनीताल में आज 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे भीमताल के ओखलकांडा में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 1 बजे नैनीताल विधानसभा के बेताल घाट में सभा को संबोधित करेंगे। नैनीताल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के पक्ष में आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रचार करने उतरेंगे। पहली सभा भीमताल के ओखलकांडा में होगी। उसके बाद नैनीताल विधानसभा के बेताल घाट में दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे।